दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी मेटल में शानदार तेजी थी। तो इसके पीछे दो बड़ी वजह वेदांता को डबल झटका लगा है। एक तरफ तो सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया, दूसरी तरफ वॉइस रिसर्च की फिर से रिपोर्ट निकल कर आई है वेदांता को लेकर। तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पे नीलामी में ख़रीदा है वेदांता ने, लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठाए गए हैं वॉइस रिसर्च की तरफ से। वॉइस रिसर्च शांत बैठने को तैयार नहीं है, लगातार वेदांता के खिलाफ वो रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट लेकर आ रहे। वैसे उतना असर नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश उनकी जारी है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद? वैसे एक अचीवमेंट हुआ है वेदांता का, एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है, उसको समझेंगे। वेदांता लिमिटेड जो मिनरल्स के ऊपर काम करती है, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स, और ऐसे आप समझ सकते हो चाहे मेटल हो या फिर गैस हो, पावर हो, इस सेक्टर में काम करने वाली मजबूत कंपनी है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी का कामकाज है और अब कंपनी डीमर्जर की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में क्या डीमर्जर हो पाएगा? क्योंकि एनसीएलटी आने वाले समय इसके ऊपर सुनवाई करेगी। क्या है आगे की उम्मीद, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले तो आज 10,129 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1% की शानदार तेजी थी। तो निफ्टी मेटल ने आज बहुत ही बेहतर किया, लेकिन वेदांता में गिरावट थी। 457 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.32% की गिरावट थी। तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हो कि तेज़ी बन नहीं पाई और स्टॉक नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो कि वेदांता को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने यहाँ पे दो ऑयल फील्ड का जो प्रोडक्शन का जो शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको अभी आगे नहीं बढ़ाए और ये ओएनजीसी को टेक ओवर करने का आदेश दे दिया गया, यानी अब वेदांता को ये नहीं मिल पाएंगे। तो केंद्र सरकार ने वेदांता को झटका दे दिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। साथ में ये ऑयल फील्ड के जो अब जो दोनों के दोनों इसके जो टेक ओवर के आदेश ओएनजीसी को लेकर दे दिए गए। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा झटका है वेदांता के लिए। तो ये दो ऑयल फील्ड ऑलरेडी वेदांता के पास थे, वहाँ पे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और सरकारी तेल कंपनी को दे दिया गया है। तो वेदांता के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है। इस मामले पर वेदांता के प्रवक्ता ने कहा है कि उक्त ब्लॉक के ठेकेदार ओएनजीसी, वेदांता और इनोवेयर थे। ओएनजीसी की इसमें 50% की हिस्सेदारी थी, जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, जबकि शेष हिस्सेदारी वेदांता इन्वेनायर के बीच बटी हुई थी। ये ब्लॉक वेदांता के कुल यहाँ पे एबिटाडा में 0.3% के से भी कम योगदान करता है, यानी इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ने CBOS 2 PSC ब्लॉक के ठेकेदारों पक्ष में मेसर्स वेदांता लिमिटेड, मेसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स टाटा पेट्रोटाइड लिमिटेड को संबोधित करते हुए इनके प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के विस्तार के लिए दाखिल किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। CBOS 2 ब्लॉक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक अपतटीय एक ब्लॉक है, जिसे इन ठेकेदारों को 30 जून 1998 को प्री न्यू एक्सीलरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी PSC के तहत अलॉट किया गया था। तेल और गैस की कमर्शियल खोज के बाद साल 2002 में PML दिया गया था। लक्ष्मी और गौरी क्षेत्रों के ये युक्त ब्लॉक वर्तमान में प्रतिदिन 3,400 बैरल तेल और 3,40,000 MSD गैस का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक अलग लेटर के जरिए सरकार ने ओएनजीसी को सरकारी नॉमिनी के रूप में इन ब्लॉक से जुड़े सभी डेटा, एसेट्स, ऑपरेशन और जिम्मेदारियों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। ओएनजीसी ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है। ओएनजीसी को पेट्रोलियम ऑपरेशन जारी रखने के लिए दिए गए सख्त निर्देश का भारत सरकार पेट्रोलियम ऑपरेशन की निरंतर बनाए रखने और ब्लॉक अन्य पक्ष को दिए जाने तक पेट्रोलियम भंडार की सुरक्षा के लिए, यानी आने वाले समय हो सकता है कि ये टेंडर दूसरे को मिले। तो ये एक तरह से बड़ा झटका है। दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड के साथ में जो डील की है उसको लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूएस की शॉर्ट सेलर फर्म ने सवाल उठा दिए है। तो वेदांता लिमिटेड का जो प्रपोजल है वो बैंक करप्ट जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए यह एक फाइनेंशियल रिस्क साबित हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए,
जिसका आप देख सकते हो कि वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के अंदर सरकार की हिस्सेदारी है और भारत एल्यूमिनियम बाल्को के अंदर सरकार की हिस्सेदारी है, तो ये रिस्क में आ जाएगा, ये वॉइस रिसर्च रिपोर्ट का कहना है। तो यहाँ पे वॉइस रिपोर्ट का कहना है कि ये जो वेदांता ने एक बहुत बड़ा जो सौदा किया 17,000 करोड़ की भारी भरकम जो रकम है, यह आने वाले समय बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, देख सकते हो कि वेदांता के लिए। तो यहाँ पे वॉइस रॉय ने एक लेटर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को 19 सितंबर को। वॉइस रॉय ने यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो शॉर्टफॉल हो जाएगा, करीब 18,600 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है आने वाले 5 सालों में ब्लॉक हो जाएगी। हिंदुस्तान जिंक और बाल्को टोटल 42% वेदांता के फ्री कैश फ्लो में अपनी योगदान देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिवेन्यू में उनका 31% का योगदान है। वॉइस रॉय का कहना है कि वेदांता का जो सेपरेटली अगर यहाँ पे देखो 4,847 करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग है, इसमें यहाँ पे जो अलग अलग जो टैक्स वगैरह के लिए इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज़ को लेकर ये रिस्क बन रहा है, ये रकम चुकानी होती है। तो उनका कहना है कि ये एक तरह से देखें तो जो बर्डन होगा हिंदुस्तान जिंक और बाल्को जैसी कंपनियों में जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो कुल मिला के एक नया फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वॉइस रॉय ने यहाँ पे इस डीमर्जर की प्रक्रिया के पहले ये जो फैसला लिया है वेदांता ने, ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विडंबना है कि वॉइस रॉय रिपोर्ट लगातार अपने शॉर्ट सेल के जो शेयर उन्होंने शॉर्ट करके रखे, उनको फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है, शेयर की प्राइस नीचे नहीं जा पा रही, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे लगातार फैसले कर रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे। बहुत सारे पहले भी लगाए लेकिन किसी ने माने नहीं। वेदांता के ग्रुप के अलावा दूसरे भी जो बड़े बड़े फंड हाउस है, जो ब्रोकरेज हाउस है, वो भी वॉइस रॉय रिपोर्ट को मान नहीं रहे। तो उन्होंने फिर से एक नया तुक्का छोड़ा है कि इस बार शायद सरकार कुछ करे, कि सरकार इस समय प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये देखो कि सरकार ने भी ऑब्जेक्शन लिया है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने भी वेदांता के डीमर्जर प्लान को लेकर ऑब्जेक्शन लिया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी अपनी इसकी जो सुनवाई थी उसको आगे टाल दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार को लगता है कि डीमर्जर के बाद उनके जो बकाया रकम है उसको नहीं मिल पाएगी। तो एक मौका दिख रहा है कि वॉइस रॉय का कि सरकार को आगे करके इसको प्रेशर दिया जाए, जिससे एक माहौल बिगड़े और शेयरों की प्राइस नीचे आए तो उनको फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वेदांता अपने हिसाब से निर्णय ले रहे, और ऐसा नहीं है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड का बिजनेस उनके लिए घाटे का सौदा होगा। जेपी एसोसिएट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो उनके काम आ सकते हैं, और रकम उनको एक साथ नहीं चुकानी है, किस्तों में चुकानी आने वाले 5 सालों में, तो वो मैनेज कर पाएंगे। तो ऐसे में इतनी चिंता की बात नहीं है। वैसे वेदांता के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है। वेदांता ने यहाँ पे आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने ऑक्शन के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने हासिल कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि 152 हेक्टेयर्स का ये ब्लॉक इनको मिला है। G4 लेवल के आसपास का ये स्टेज पे है, जो आने वाले समय इसमें उनकी खनन होगी। तो बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से उन्होंने जीत लिया, तो एक अच्छी अचीवमेंट है। और आने वाले समय जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके ये जो डील अपनी फाइनल की जाएगी। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, वेदांता का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है और आने वाले समय उम्मीद है कि वेदांता बेहतर करेगा। अगर हम पिछले 10 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ इसका 8% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 13% के आसपास रहा। 3 ईयर के हिसाब से गिर के 5% के आसपास है, यानी सेल्स ग्रोथ काफ़ी नीचे है। लेकिन इस TTM वापस बढ़ के 6% हुआ है, तो एक अच्छी बात है कि सेल्स ग्रोथ फिर बढ़ने लगा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से 22% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ था। 5 ईयर के हिसाब से गिर के 10% के आसपास आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें 3 ईयर की, तो ये सीधा -10% हो गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भारी गिरावट हुई। लेकिन इस TTM कमाल कर दिया कंपनी ने, प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत भारी उछाल देखने को मिला 150% का। ये इशारा है कि कंपनी का बिजनेस पटरी पे और आने वाले समय वेदांता बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।